हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फैमिली की जिसके बारे में ना तो आपने कहीं सुना है और ना ही कहीं देखा है। दोस्तों सोचो, एक ऐसी फैमिली जिनके पास 1800 से ज़्यादा लग्जरियस मैंशन है, 100 से ज़्यादा लग्जरियस कार्स हैं, 100 से ज़्यादा प्राइवेट जेट्स हैं और 16,000 करोड़ के आर्ट कलेक्शंस हैं। और यही नहीं दोस्तों, इस फैमिली की दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनीज में शेयर होल्डिंग्स भी हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग क्यूरियस हो कुछ ऐसा जानने के लिए जहां आपको पता लगेगा एक पावरफुल और रिच फैमिली के बारे में जिनकी नेटवर्थ 2-3 कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है, तो आप लोग एकदम सही जगह पर आए हैं। ये लोग ना तो ज्यादा दिखते हैं और किसी ने इस परिवार के बारे में भी नहीं सुना। रॉथस्चाइल्ड परिवार एक ऐसा परिवार जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी से शुरू हुआ था। इनकी प्रमुखता 18वीं सदी में मेयर एम्शल रॉथस्चाइल्ड के साथ शुरू हुई थी, जिन्होंने फ्रैंकफर्ट में एक बैंकिंग कारोबार शुरू किया था और लोगों को छोटे छोटे पैसे उधार दिए थे। और ये फैमिली आज के बैंकिंग सिस्टम को इस तरीके से कंट्रोल करती हैं कि दुनिया भर की सभी डीलें इस फैमिली की जानकारी के बिना नहीं होती हैं। कहा जाता है ये फैमिली एक चुटकी में वर्ल्ड बैंक को खरीद सकती है और वर्ल्ड के सभी सेक्टर्स में और इंडस्ट्रीज में इन लोगों की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। माइनिंग, ऑयल एंड गैस, वाइन, लग्जरी होटल्स और कई सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं जिनसे ये डेली करोड़ों में पैसा कमाते हैं। यदि मैं इस फैमिली की नेटवर्थ की बात करूं तो वो इतनी ज़्यादा है कि आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस फैमिली की नेटवर्थ वर्ल्ड इकोनॉमी के 10% के बराबर है। अगर इनकी नेटवर्थ को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो वो होते हैं 1500 लाख करोड़। और यदि मैं इंडियन अंबानी फैमिली की बात करूं तो उनकी नेटवर्थ है 10 लाख करोड़। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फैमिली कितनी ज्यादा रिच है बाकी फैमिलीज से। पर आज भी लोगों के मन में सवाल उठता है, इतना पैसा हो जाने के बाद और इतना पावरफुल होने के बावजूद भी इस फैमिली के बारे में लोग क्यों नहीं जानते। दोस्तों ये एक जूइश फैमिली है और जब इनके एक मेंबर लुइस नाथनिएल द रॉथस्चाइल्ड को 1938 में नार्सिस ने पकड़ा था, मतलब 3000 करोड़ की फरौती दी थी, जो कि उस समय की सबसे बड़ी फरौतियों में से एक थी। और यही नहीं, 1815 में नेपोलियन को वॉर में हराने के पीछे इसी फैमिली का हाथ था। इस फैमिली ने 2 मिलियन पाउंड मतलब 250 करोड़ पोर्चुगल को दिलाकर इन्होंने ब्राजीलियन को 1820 में आजाद भी करवाया था। और इस फैमिली को अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एंटी सेमिटिक अटैक के लिए भी टारगेट किया गया है और माना जाता है ये फैमिली अलग अलग कंट्रीज के गवर्नमेंट को और मीडिया हाउसेस को इनडायरेक्टली कंट्रोल भी करती है। दोस्तों इस फैमिली के पास बहुत ज्यादा पैसा भी है और बहुत पावरफुल लोगों से कनेक्शंस भी हैं। और यही नहीं, वर्ल्ड वॉर में इस फैमिली का बहुत बड़ा रोल भी है। कैपिटलाइजेशन की शुरुआत इसी फैमिली ने की थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनकी भूमिका इन्हें मोस्ट पावरफुल और वेल्थीस्ट फैमिली बनाती है पूरे वर्ल्ड की। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात यह है, अगर ये फैमिली इतनी पावरफुल है और इतना पैसा है तो लोग इनके बारे में जानते क्यों नहीं है, किसी को दिखाई और सुनाई क्यों नहीं देते ये लोग। आज की इस वीडियो में हम इस फैमिली की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कैसे एक फैमिली पूरी दुनिया पे राज कर रही है और ऐसा क्या किया इस फैमिली ने और कैसे किया जिसकी वजह से ये फैमिली पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल और रिचेस्ट फैमिली में से एक है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं मेयर एम्शल रॉथस्चाइल्ड, जिन्होंने इन सब की शुरुआत की थी। इनका जन्म 23 फरवरी 1744 में हुआ था। ये एक जूइश बैंकर और रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग डायनेस्टी के फाउंडर थे। जब ये 13 साल के थे तो इन्होंने सिमन वॉल्फ ओपन एरा में काम करना शुरू किया था और 6 साल बाद इन्होंने फॉरेन ट्रेड और करेंसी एक्सचेंज के बारे में काफ़ी कुछ सीखा भी। और फिर वो वापस आ गए अपने शहर फ्रैंकफर्ट वापस आ जाने के बाद इन्होंने रेयर कॉइन्स की ट्रेडिंग शुरू करी और इसके 11 साल बाद 1774 में उनका ये बिजनेस काफ़ी बड़ा हो जाता है और इनको पता लगा कि लोगों को यहाँ पर पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इन्होंने लोगों को लोन देना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ये होता है कि इनका ये बिजनेस मेन बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 1790 में मेयर एम्शल रॉथस्चाइल्ड अपने बैंकिंग बिजनेस को पूरे यूरोप में फैलाना चाहते थे, जहाँ इनको अपने 5 बेटों की ज़रूरत पड़ी। मेयर एम्शल को विश्वास था कि कारोबार को परिवार में रखने से उनको भविष्य में बिल्कुल सफलता मिलेगी और वो बिल्कुल सही निकले। इनके 5 बेटे थे जिन्होंने पूरे फाइनेंस सिस्टम को बदल दिया था, जिनका नाम था एम्शल मायर, नथन मायर, जेम्स मायर, सोलोमन मायर और कार्ल मायर। 1820 में 5 भाइयों ने फैसला किया कि वो अपनी वेल्थ को और पावर को इंटरनेशनली ग्रो करेंगे और वो 5 लोग निकल गए दुनिया के सबसे बड़े अलग अलग शहरों में। रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स किए और यूरोप भर में एक मजबूत रेपुटेशन बनाई। उन्होंने फ्रैंकफर्ट के साथ साथ लंदन, पेरिस,
वियना और नेपल्स में भी अपनी ब्रांचेस बनाई। एम्शल मायर, उनके सबसे बड़े बेटे ने जर्मनी के बढ़ते बिजनेस को संभाला और 1812 में अपने पिता के मौत के बाद उन्होंने फ्रैंकफर्ट बैंकिंग ब्रांच को भी संभाला। 1798 में इनका तीसरा बेटा नथन मायर रॉथशाइल्ड 2.7 मिलियन पाउंड लेकर इंग्लैंड आए थे, जहां पर इन्होंने टेक्सटाइल कपड़ों का बिजनेस शुरू करा। और बाद में 1804 में इन्होंने लंदन में एक बैंकिंग ब्रांच खोली, जहां से शुरू होता है नेपोलियन वॉर से पैसा कमाने का बिजनेस, जहां नेथन मायर को इस फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर बना दिया। ये एक बैंक चलाते थे, पर फिर भी इन्होंने जंग से बेशुमार पैसे कमाए। ये 3 चीजें हैं जहां से इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा बनाया। सबसे पहले नंबर पे आता है गवर्नमेंट लेंडिंग। जिस समय पूरे यूरोप में नेपोलियन का राज था, इस चीज को मेंटेन करने के लिए नाथन के बैंक ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया और ऐसे कई सारे देशों को गवर्नमेंट को मिलिट्री के लिए लोन दिया, क्योंकि उस समय जंग के टाइम पर फंडिंग मिलना सबसे ज्यादा मुश्किल था। और तब नाथन के बैंक ने लोन पे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लगाकर पैसे कमाए। दूसरे नंबर पे आता है करेंसी एक्सचेंज। इस फैमिली के पास पूरे यूरोप का एक डाटा था, जहां से इनको ये पता लगता था कि कब इनको करेंसी खरीदनी है और कब सही टाइम पर वो करेंसी उन्हें बेचनी है। और तीसरे नंबर पे आता है स्टॉक्स एंड इक्विटी। अपनी अनोखी स्ट्रेटजीज की वजह से इस फैमिली ने उस टाइम पर स्टॉक पर काफी ज्यादा पैसे कमाए थे। इस फैमिली को पहले से पहले पता होता था कि शेयर्स कब खरीदने हैं और कब बेचने हैं। सोलोमन मायर, उनके तीसरे बेटे, और कार्ल मायर ने 1820 में वियना और नेपल्स में बैंकिंग हाउस खोले, और जेम्स मायर 1811 में उस समय पेरिस में शिफ्ट हो गए थे। अब तक ये फैमिली इंटरनेशनल बैंकर बन चुकी थी, पर इस फैमिली के लिए ये पैसा और ये वेल्थ अभी भी बहुत कम थे। ये फैमिली अपना पोटेंशियल अच्छे तरीके से जानती थी और इनको पता था कि अभी बहुत कुछ बाकी है हासिल करने के लिए। इस फैमिली ने बैंकिंग के अलावा अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जैसे कि इन्होंने रियल स्टेट, बिजनेस, माइनिंग और एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया। रॉथशाइल्ड का 19 और 20 सेंचुरी में पूरे यूरोप में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था और एक तरीके से ये लोग यूरोप के राजा बन चुके थे। लेकिन चौंका देने वाली बात ये है कि ये फैमिली अपनी वेल्थ और पावर के अलावा बहुत से हिस्टोरिकल इवेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल रही है। इस फैमिली ने एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम्स के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डाला है, क्योंकि उस समय पे इस फैमिली ने अलग अलग 5 देशों में अपनी ब्रांचेस खोली थी और फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रो करने में इसी फैमिली का हाथ है। इसलिए कैपिटलाइजेशन के लिए भी रॉथशाइल्ड फैमिली को क्रेडिट जाता है। इस फैमिली के पास बहुत मजबूत और बहुत एडवांस इंटर बैंकिंग कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिस सिस्टम के थ्रू इन्होंने 1800 में अफ्रीका को कॉलोनाइजेशन के लिए पैसा अवेलेबल करवाया था। ये फैमिली यूरोप में बैठे बैठे अमेरिका के सबसे बड़े बैंक को कंट्रोल करती थी और इस सिस्टम के थ्रू से ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा ट्रांसफर आसानी से कर लेती थी, जो कि इनकी बहुत बड़ी बैकबोन थी। और एक समय ऐसा आया था ये फैमिली यूरोप के अलावा बाकी देशों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन गई थी। इस फैमिली का एक सबसे बड़ा रोल वर्ल्ड वॉर 1 में भी माना जाता है। रॉथशाइल्ड फैमिली ने वेपन्स और वॉर इक्विपमेंट्स के सेक्टर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका था, जिसका इनको फायदा वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान मिला। ऐसा माना जाता है कि रॉथशाइल्ड फैमिली ने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, और वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाने के बाद रॉथशाइल्ड फैमिली ने हारे हुए देशों को लोन पे पैसा दिया, जहां से इन्हें और भी ज्यादा फायदा हुआ। और यही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट सुएज कैनाल में भी इस फैमिली का सबसे ज्यादा शेयर है, और ये वही पॉइंट है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। माना जाता है अगर सुएज कैनाल को बंद कर दिया गया तो सभी देशों के अंदर महंगाई मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब लास्ट में पॉइंट ये आता है, इस पावरफुल और वेल्दी फैमिली के बारे में लोग क्यों नहीं जानते। वो इसलिए क्योंकि इस फैमिली की पावर और वेल्थ 100 लोगों में बटी हुई है, और ये 100 लोग बिलोंग करते हैं रॉथशाइल्ड फैमिली को। और इसके अलावा दोस्तों, इस फैमिली ने बहुत से इनोवेशन किए और अपनी स्ट्रैटेजीज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी करा। पर इन सब के अलावा आज ये फैमिली इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए है, वो एक ही चीज़ है और वो है यूनिटी। इस फैमिली में यूनिटी थी, इसी वजह से ये फैमिली इतने आगे तक आ पाई, और इसलिए इस फैमिली के सभी लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ और पावर भी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और मुझे कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं इस चैनल पे हॉरर स्टोरीज भी नरेट करता हूँ, तो यदि आप लोगों के पास अपनी खुद की कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे और व्हाट्सएप नंबर पे। ये कहानी मैं आपकी खुद से शेयर करूंगा इसी चैनल पे। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड नाइट।